चाहिए। तो इस केस में आरबीआई ने इंटरफेयर किया, नो, आपके लिए अलग से रूल्स बनाए जाएंगे। तो ई कॉमर्स के लिए अलग से रूल्स बनाए गए। सेम बिटकॉइन वाला हुआ था अभी, क्रिप्टो करेंसी लगभग 6-8 महीने तक एकदम चलता रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इंडिया में चलने भी लगा था अच्छा खासा। एंड उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती थी, डिमांड सप्लाई पे, ठीक है, बिकॉज सप्लाई इज कांस्टेंट। उसने 2 मिलियन बिटकॉइंस बनाए हैं, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकते। 2 मिलियन तो 20 लाख। एंड डू यू नो क्या वैल्यू थी उसकी, बिटकॉइन की? हाँ, 8-9 लाख। भाई 19 लाख रुपए तक गया है। एक बिटकॉइन की वैल्यू 19 लाख, 5 लाख रुपीज तो अभी चल रही है। और बिटकॉइन 2010 में वो सागी नाजामोटो ऐसा कुछ उनका नाम है, उसका नो वन नोज, उसने स्टार्ट किया था। कितने में आया होगा बिटकॉइन 2010 में जब उसने लॉन्च किया? 1 सेंट। 1 सेंट मतलब लगभग आज की डेट का 6-7 रुपए। उस टाइम वो कुछ था 4 रुपए का एक बिटकॉइन। और आज की वैल्यू एक बिटकॉइन की कितनी है? 5 लाख। कहां तक गया था? 19 लाख। मतलब 2010 से 2018 में वैल्यू कितने से कितनी? 6 रुपए से कितनी? 4 रुपए से कितनी पहुंच गई? 19 लाख रुपए। राइट। अब यदि चीजें ऐसी होंगी तो मतलब उसमें पब्लिक का पैसा डूबने के चांसेस है। क्या डूबने के चांसेस है? पैसा। और जहां आया पैसा वहां आया आरबीआई। तो फिर आरबीआई ने उसको क्या निकाला? इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। राइट। तो चीजें कैसी लिंक होती हैं, समझ में आ रहा है? ओके। नाउ डिजिटल पेमेंट्स, ये टॉपिक हमारा फटाक से हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट कौन कौन से होते हैं? नेट बैंकिंग। एक ही बोलना, एक जन एक ही बोलेगा। बॉस लास्ट में कोई डिजिटल पेमेंट का तरीका बताएंगे? एनईएफटी फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या होता है ये? पता है एनईएफटी क्या होता है? क्या होता है? बैंक टू बैंक, मतलब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। ओके। और कुछ खास बात? हाँ जी, 1 लाख से ज्यादा रहा तो होता है? नहीं बॉस, नहीं, आप लिमिट तक आ रहे हो, लेकिन ज्यादा कम में थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़। और अमाउंट भी दूसरा होता है। 2 लाख से कम, 2 लाख से कम अमाउंट के लिए ही एनईएफटी पॉसिबल है। अच्छा, और नहीं, अभी एनईएफटी के बारे में और सॉरी, नहीं, एनईएफटी के बारे में बताइए। 24 आवर्स वर्क नहीं करता, होने वाला है, हुआ नहीं। 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफर होता है। 24 आवर्स नहीं, बैंकिंग आवर्स। मतलब रात में यदि आप करोगे और अगले दिन छुट्टी है तो ट्रांसफर वैसा श्योर नहीं है। वर्किंग आवर्स होने, वर्किंग डेज होने चाहिए। मतलब सैटरडे रात को आप करते हो तो संडे को एनईएफटी नहीं होगा, वो मंडे को यदि बैंक चालू है तो मंडे को होगा। और कुछ? अच्छा, वो कैसे ट्रांसफर कैसे होता है? तुरंत होता है क्या? इधर आपने एनईएफटी किया, उधर अकाउंट में आ गया क्या? अच्छा, आपने देखा है कभी एनईएफटी? अच्छा, नहीं फिर ठीक है। जो बिजनेस वाले उन्होंने तो किया होगा ना एनईएफटी। तुरंत होता है क्या? हाँ, टाइम में होता है। उसमें चलता है बैच सिस्टम। उसमें चलता है बैच सिस्टम। मैं आपको एक आवर्स दिखा देता हूं कैसे होता है। उसमें बैच बनता है। एनईएफटी क्या करता है? सपोज 8 बजे बैंक खुली, कोई मॉर्निंग ब्रांच है, 9 बजे खुलती है मॉर्निंग ब्रांच। 9 बजे बैंक खुला, 9 से 10 के बीच में जितने लोग भी एनईएफटी कराने आए,
तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी एंड वो एक बैच में स्टोर होते गए, बट सेटल नहीं हुआ। एक बैच में स्टोर होते गए बट सेटल नहीं हुआ। उसके बाद वो जो टाइम हिट होता है उसके बाद फिर क्रेडिट होना शुरू होते हैं सामने वाले के अकाउंट में। आपके अकाउंट में डेबिट हो गया बट सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। आपके अकाउंट में इमीडिएटली डेबिट हो गया। क्रेडिट कब होगा? जब वो बैच बना है, वो जब बैच प्रोसेस होगा तो फिर सामने वाले के अकाउंट में एक एक करके पेमेंट आना शुरू होगा। तो ऐसे दिन भर में 7 से 8 बैचेस होते हैं। तो कभी भी जैसे आप देखते हो कि आपने एनईएफटी किया तो सामने वाले को तुरंत कॉल मत करना, भाई तेरे अकाउंट में चेक कर ले, उसको नहीं मिलेगा। राइट? एनईएफटी में क्या होगा, उसको बोलना भाई मैंने एनईएफटी कर दिया है, 1-1.5 घंटे बाद चेक कर लेना, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैच कब प्रोसेस होता है एंड उस बैच की वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है ना। तो कितना बड़ा बैच है और कब आपने किया है उसके बेसिस पे सामने क्रेडिट मिलता है। सो एक बार मैं दिखा देता हूं। The funds transfer are processed in 12 batches between 8 a.m. to 6:30 p.m. on weekdays and 6 batches between 8 a.m. to 1 p.m. on Saturday. NEFT is not available on Sundays and bank holidays. Right? खैर चलिए, अभी अपने बैचेस काम का नहीं है, सो अपन इसमें टाइम स्पेंड नहीं करते। बट कितने बैचेस होते हैं दिन में? 12 बैचेस होते हैं। एंड वो 1 PM वाला इसलिए दिया था क्योंकि पहले सैटरडे को हाफ डे होता था। पहले सैटरडे को हाफ डे हुआ करता था, अभी सैटरडे फुल डे होता है, लेकिन सिर्फ 2 सैटरडे और 2 सैटरडे ऑफ होते हैं। पहले 4 सैटरडे हाफ डे होते थे तब। हाँ, वो चल रहा है लेकिन उसको प्रपोज नहीं किया उन्होंने। बैंकिंग आवर्स चेंज कर दिए बट 4 सैटरडे ऑफ नहीं दिया। वो आ गया, पास हो गया, तो उन्होंने ऑफ नहीं दिए, 2 ही सैटरडे को ऑफ रखा, बट बैंकिंग आवर्स को शिफ्ट कर दिया। जो आपकी रेसिडेंशियल ब्रांच आती हैं, जिनको रेसिडेंशियल कैटेगरी में डालते हैं, उसका टाइम कर दिया उन्होंने 9 से 3, और जो कमर्शियल ब्रांचेस आती हैं उसको कर दिया 11 से 6। तो आपके एरिया में आप अलग अलग ब्रांचेस देखोगे, थोड़ा सा अंदर जाके देखोगे तो उसका टाइमिंग 9 से 3 कर दिया है। मेन रोड या जो बिजनेस एरिया वाली है वहां पर 11 से 6 है। तो टाइमिंग्स ऐसे उन्होंने चेंज कर दिए। राइट? सो एनईएफटी का मेन थिंग क्या है? एनईएफटी में बैचेस बनते हैं और बैचेस टाइम पे प्रोसेस होते हैं, और जब वो प्रोसेस होते हैं उसके बाद सामने वाले के अकाउंट में पैसा जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिया नेट बैंकिंग, दूसरा डिस्कस कर लिया एनईएफटी, तीसरा यूपीआई। यूपीआई क्या होता है? हर एक व्यक्ति की एक यूनिक आईडी बना दी है। तो अब उस आईडी को यदि मैं पेमेंट करूंगा तो उस आईडी से क्या लिंक है? आपके बैंक अकाउंट। तो जब आप यूपीआई आईडी डालोगे तो उससे लिंक बैंक अकाउंट वहां पर डिस्प्ले होता है, एंड फिर आप उस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। सपोज मुझे बॉस, आपका नाम? रूबिन। मुझे रूबिन को पेमेंट करना है। अब रूबिन को मुझे पेमेंट करना है, रूबिन ने मुझे क्या देगा? अपना यूपीआई आईडी। उसने मुझे अपनी यूपीआई आईडी दी, मैं मेरे पर्टिकुलर ऐप से, जनरली भीम वीम जैसे या कोई भी यूपीआई पेमेंट वाले ऐप हैं, उससे जाऊंगा, वो यूपीआई आईडी डालूंगा, तो वहां पर क्या आएगा? रूबिन के बैंक अकाउंट। फिर मुझे किस बैंक अकाउंट में डालना है, उस बैंक अकाउंट में क्लिक करके जो भी उसका लिंक बैंक अकाउंट है, पेमेंट ट्रांसफर होगा कहां से? मेरे बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में। देयर इज नो वॉलेट इन्वॉल्व। देयर इज नो वॉलेट इन्वॉल्व, मतलब वॉलेट में पैसा नहीं जाएगा। कहां जाएगा? डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। कहां से जाएगा? मेरे बैंक अकाउंट से। तो उसमें मुझे कहीं इलेक्ट्रॉनिक कैश रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पेटीएम में क्या होता था? पेटीएम वॉलेट होता था पहले, अभी तो दोनों सिस्टम में आ गया है। पहले पेटीएम वॉलेट होता था और वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफर करते थे, और फिर वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। और वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते तो क्या लगता था? 2% प्रोसेसिंग चार्ज। बट बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में करते तो देयर इज नो प्रोसेसिंग चार्ज। राइट? So this is my UPI ID. और वायरस आया।
मर गया, जीव हत्या कर दी सुबह सुबह मैंने, वायरस को मार दिया। चलिए, सो यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी। अब आरटीजीएस, फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो हम क्या होता है आरटीजीएस? 2 लाख के ऊपर वाला, 2 लाख के नीचे एनईएफटी, 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ऐसा भेदभाव क्यों? अरे नहीं ना मालिक, ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब व्हाई देयर इज अ कास्ट सिस्टम इन बैंकिंग ऑल्सो? और कुछ इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? ओके, तो प्रॉपर चेक। और देख भाई, बड़ा पैसा अटकेगा तो पूरी साइकिल में फ्लो रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, देख भाई, हर ट्रांजैक्शन को अभी एनईएफटी 100 रुपए के लिए भी होता है, 500 रुपए के लिए भी होता है, 1000 रुपए के लिए होता है। तो मैक्सिमम जनता कौन से ट्रांजैक्शन करती है? एनईएफटी। तो चिल्लर चपाटे तुम सब जाओ बैच में, और जो प्रीमियम कस्टमर है, मतलब बेसिकली नॉट प्रीमियम कस्टमर, जिसके कारण पूरा फ्लो मेरा फंस जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आरटीजीएस। अब यदि मैं सबको आरटीजीएस पे लेकर आ जाता तो मेरे सर्वर की स्पीड क्या हो जाती? स्लो। क्योंकि भैया हर किसी को मैं फटाफट ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो हर किसी का ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, हर किसी का ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, तो बैंक की इफिशियंसी हो जाएगी लो। मैं क्या बोला? 2 लाख के नीचे वाले सब जाओ कहां? एनईएफटी में, कि भैया आपका 1-1 घंटे में प्रोसेस होता रहेगा, आप जाओ एप्लीकेशन करो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, चलो भैया आप जाओ अपने घर, 1-1.25 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। आप 2 लाख रुपए के ऊपर लेके जाओ, 2 लाख रुपए के ऊपर लेके जाओ, आइए सर बैठिए ना, अभी हम आपका पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं। क्यों? अमाउंट बड़ा है, 2 लाख के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ रियल टाइम मतलब इंस्टेंटली सामने वाले के अकाउंट में पैसा आ गया। तो यदि आप आरटीजीएस करने जाओ तो वहीं से पार्टी को फोन करना, बॉस आरटीजीएस कर दिया, तेरे अकाउंट में चेक कर ले, पैसा आ गया होगा। एनईएफटी में बोलना भैया 1-1.5 घंटे बाद जाके चेक करना। और यदि आपने रात को काफी लेट आरटीजीएस की एनईएफटी किया होगा, भाई कल देखना, आज पैसा नहीं आने वाला। राइट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आरटीजीएस कहता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो बैचेस बना के ट्रांसफर करता है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, और क्या हो सकता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तो पता ही है। दोनों में अंतर क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में? और क्रेडिट कार्ड में कैन आई से डेबिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड सिम? पहले रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो। और क्रेडिट कार्ड इज लाइक पोस्टपेड, पहले इस्तेमाल करो फिर भुगतान करो। राइट? सो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, पहले आप पैसा यूज कर लेते हो, फिर आपको एक जो आपकी बिलिंग साइकिल रहती है, उसके बाद आपको एक बिल आता है और वो बिल का आपको पेमेंट करना पड़ता है, जस्ट लाइक योर पोस्टपेड। बट डेबिट कार्ड में क्या होता है, जो आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इज योर एटीएम कार्ड, आप उसमें बैलेंस रखते हो, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में आप अपनी चादर के बाहर पैर फैला सकते हो। क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट दी जाती है कि बस ठीक है इतना खर्च कर लो, बाद में पे कर लेना। और आधे से ज्यादा जो लोग इंसॉल्वेंट होते हैं, आधे से ज्यादा लोग जो इंसॉल्वेंट होते हैं वो किस कारण होते हैं? क्रेडिट कार्ड। मतलब मेरे इतने सारे, मतलब दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर सीए। मतलब सीए आपको डिग्री दे या ना दे, आपको क्वालिफिकेशन दे या ना दे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। मतलब
that thing I say is the best thing a CA course give you is a prudent mind, rational thinking. मुझे पता है भाई मेरी औकात इतनी ही है, मैं मेरी ऑक्स से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा. और आईटी वाले क्या करते हैं, अब मेरा एक फ्रेंड है, आई वोंट नेम, हो सकता है कभी मिल जाओ उससे, उसकी सैलरी है 25-30 हजार रुपए, अभी 30 हुए, पहले 25,000 थी. क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 35,000. क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 35,000. 30,000 की सैलरी है. अब पहले तो जॉब नहीं थी, जॉब लगी तो बंदा खुश, भाई जॉब लग गई, पैसे आ रहे हैं. एक महीने कैसे भी काटा उसने, जैसी सैलरी आई धड़ाधड़ खर्चे. भाई मोबाइल कौन सा लूं यार, 60 सोच रहा हूं. पागल हो गया क्या, 2 महीने की सैलरी है तेरी. तो उसको कम करवाया, तो भी उसने कुछ 15-20,000 का फोन लिया. मतलब तू पे कैसे करेगा, 25,000 तो सैलरी है. भाई हमारे क्रेडिट कार्ड वालों ने फैसिलिटी दी है ईएमआई में कन्वर्ट करने की, तो मुझे 20,000 अभी पे नहीं करना है, मुझे इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट में पे करना है. तो बोला मेरा महीने का खर्चा कितना हो रहा है, 2,000. अब उसको कौन बताए भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर है तेरा, ये तेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. दिस इज, ये हमको पता है, क्यों, वी हैव अ प्रूडेंट थिंकिंग, जो हमने पढ़ा है. अब क्या करेगा यार, वॉशिंग मशीन खरीदने, बोले तेरे को क्या करनी है, तेरी तो बीवी भी नहीं है अभी. बोले नहीं यार घर के लिए खरीदनी, कौन सी, बॉश की. तो इट वॉज अराउंड कुछ 35,000 की, फुल्ली ऑटोमेटिक. ले लिया, मतलब कैसे पे करेगा, ईएमआई. तो 6,000 का उसका ईएमआई जाने लगा. फिर कुछ कुछ भी ऐसा शॉपिंग कुछ तो भी करता रहेगा. एक बार कोई शू शॉप में गया, 4 पेयर लेकर आ गया. मतलब लड़कियां भी इतना नहीं खरीदती. तो दिस इज हाउ दे स्टार्ट स्पेंडिंग. अब महीना खत्म हुआ, उसका जब मंथ एंड हुआ तो उसका बिल आया था कुछ 20,000-23,000 का. बोला भैया पे कैसे करेगा, तेरे पास इतने पैसे हैं क्या. बोला नहीं. तो फिर पैसे कैसे करेगा. बोले देख अभी 2 दिन में सैलरी आने वाली है, कितनी, 25,000. बोला 25,000 रुपए तेरी सैलरी आएगी, 22,000 तो यहां चले गए, तो महीने भर के लिए बचे कितने, 3,000. नहीं ना भाई, अगले महीने की बिलिंग साइकिल चालू हो जाएगी ना. मतलब उसका महीना किस में जा रहा है अब, क्रेडिट में. अब सोचो किसी महीने आपका खर्चा ज्यादा हो गया और आप 15 दिन बीमार थे, खर्चा तो इतना ही रहेगा 20-22 हजार का, क्योंकि अब इस महीने का नेक्स्ट महीने कैरी फॉरवर्ड हो गया. आप 10-15 दिन के लिए बीमार पड़ गए, से कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बोल रहा हूं, 15 दिन बीमार पड़ गए, आपकी सैलरी थी 25,000, उस महीने सैलरी कितनी आएगी आपको, 12,500. आपके ससुर जी तो बैठे नहीं जो पूरी सैलरी देने वाले हैं. कितनी आई, 12,500. और बिल कितना आया, आप क्या करोगे, पे तो कर दोगे आप 12,500, और बाकी के 10,000, 9,500 नहीं पे कर पाओगे, आप वेट करोगे अगले महीने का, 1 महीने बाद आएगा. ठीक है, पर मंथ 3% इंटरेस्ट, 3% पर मंथ, एंड इट गोज अप टू अराउंड 4.5%. मतलब कुछ 26% से 52% तक क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट लेता है. और उसके बाद आप आ गए विशियस सर्कल में. अब आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जाओ जब तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ती या जब तक आपकी आदत नहीं सुधरती. मतलब 1 महीने आप वनवास करो, कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं, तब जाके आप उस सर्कल से शायद तक निकल पाओ. एंड दिस हैपेंस, दिस इज क्रेडिट कार्ड. तो कभी भी आपको फोन आते हैं, सर आप एलिजिबल हो क्रेडिट कार्ड के लिए, भैया मला माफ करा. बैंक वाले देते हैं, हम बैंक में जैसे सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज है. सर आप तो बैंकर हो, खुद ही गंदी आदत डाल रहे हो लोगों को. नहीं सर क्या कितनी अच्छी आदत है, आपके पास पैसे रहते हैं. मैं कहा पैसे रहते कहाँ हैं, आप उधार देते हो, मेरे पास होंगे तो मैं वैसे भी खरीद लूंगा, और मेरे पास नहीं है तो आप जबरदस्ती खरीदने लगाते हो चीजों को. जो मेरी ऑक्स नहीं है, मैं ऑक्स के बाहर की चीजें खरीद लेता हूं, राइट.
So this is credit card. So normally you should avoid it. ओके, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, और वॉलेट्स, वॉलेट्स तो आए नहीं, वॉलेट्स के कुछ एग्जांपल, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनके यूपीआई चलते हैं जनरली, और ऑक्सी पे, ऑक्सी, फिर ऑक्सीजन, राइट, मोबीविक, फ्री चार्ज, ये सब क्या है, वॉलेट्स है, राइट। अमेजॉन वॉलेट क्या था, अमेजॉन पे उसका वॉलेट है, राइट। सो ये क्या हो गया आपके वॉलेट्स। वॉलेट्स में बेसिकली क्या होता है, यू हैव क्रेडिट्स जिसको आप यूज कर सकते हो, राइट। सो वॉलेट इज जस्ट लाइक योर वॉलेट, बट उसमें आपका पैसा डिजिटल फॉर्म में रहता है। क्लियर। और कौन सा पेमेंट मोड होता है, पेमेंट बैंक। ओके, इट्स जनरली एक वॉलेट का एक फॉर्मेट हो गया आपका पेमेंट बैंक। और कृष्णा बुक से देख के नहीं बताना, फंड ट्रांसफर कैसे, हाँ सारी फंड ट्रांसफर के लिए है। और अच्छा चलो एक सिनेरियो बता रहा आपको, एनईएफटी में क्या हुआ था, 2 लाख से कम अमाउंट है यदि आपका, मतलब ऐसा बैंक बोल रहे कि आप थोड़े से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में हो, मजाक में बोल रहे हो, उसको ऐसा सिंसियरली मत लेना कि एनईएफटी कर रहे हैं तो हम गरीब हो गए, राइट। मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे दैट मच अमाउंट, बट ऐसा नहीं कि आपको कभी जरूरत पड़ जाए इमीडिएटली ट्रांसफर करना है। आपको 5,000 रुपए करना है, 5,000 10,000 करना है, बट इमीडिएटली करना है, 50,000 करना है लेकिन इमीडिएटली करना है, तो देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ IMPS, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में चल रहा है ट्रांसफर के लिए। जितनी भी हमारी फीस आती है, हम लोग कैश में नहीं लेते फीस, जरूरत भी नहीं पड़ती ना, कौन क्लाइंट के घर तक जाए, बस IMPS कर दे, मतलब तेरे अकाउंट से कटेगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा, वहां पर सेटलमेंट की कोई टेंशन नहीं, मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे वेट नहीं करना, मुझे चेक नहीं करना। अच्छा तुमने पेमेंट कर दिया ना, नाउ यू कैन गो। और यदि वो एनईएफटी करते तो क्या बोलते, 1.5 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहे, नहीं आया तो। बट IMPS में क्या है, उसने वहां से किया, यहां मुझे मैसेज आ जाता है फंड्स हैज बीन रिसीव्ड, राइट। सो दिस इज IMPS। ओके, और कोई वे IMPS समझ में आया ना। तो इट इज 3 फंडे क्या क्या हो गए आपके ट्रांसफर के, एनईएफटी, RTGS, IMPS। RTGS में क्या होता है, तुरंत सेटलमेंट हो जाता है, एनईएफटी में बैच बनता है, और RTGS 2 लाख के ऊपर होता है, एनईएफटी 2 लाख के नीचे होता है। 2 लाख के नीचे यदि मुझे इंस्टेंट ट्रांसफर करना है तो आई विल डू IMPS। ओके, और एक मैंने बताया था, ये मैं पहले बोल चुका था, अराउंड परसों बोला था, एक पेमेंट मोड स्टार 1 2 3 वाला, USSD, राइट। सो यूपीआई हो गया, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। ये मोबाइल आईडी के थ्रू चलता है, ठीक है। आपको एक यूपीआई एड्रेस मिलेगा, यूपीआई आईडी मिलेगी, और उस यूपीआई आईडी से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। सो कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। अब ये टॉपिक किस काम आ सकता है, या तो आपके MCQ काम आ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कल आपको बुक मिल जाएगी, तो मैं एक बार ये वापस से चालू कर दूंगा, तो जो जो अभी आपको मार्क करना है बुक में आप मार्क कर सकते हो। सेकंड, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नाम में लिखा है इमीडिएट, बट एक किसके लिए है, 2 लाख से नीचे वालों के लिए। सेकंड, मोबाइल एप्स, अलग अलग मोबाइल एप्स आते हैं, मोबाइल वॉलेट्स जो अपन एग्जांपल देखा था, मतलब इसके बारे में टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना, राइट। यस, एक ये बहुत सेक्सी चीज आई है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अब इसका बेनिफिट बताता हूं क्या है।
आप जाते हो, कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जबकि उनके अकाउंट में बहुत पैसे पड़े रहते हैं। अब आप ये तो बोलोगे नहीं बैंक अकाउंट खोल के दिखाओ, राइट? बैंक अकाउंट खोल के दिखाओ, ये तो बोलते हो क्या कभी? नहीं, बैंक दिखाओ। चेक लेने में भी हमको डर लगता है कि भाई सामने वाले के अकाउंट में होंगे कि नहीं होंगे, फालतू चेक बाउंस हो जाएगा, बाउंस होगा तो चार्जेस तो लगेंगे, सिबिल स्कोर भी बिगड़ जाता है। जिसका चेक बाउंस हुआ उसका भी बिगड़ता है, और जिसको मिला उसका भी। मतलब इफ यू आर रिसीविंग अ चेक और वो बाउंस हो गया तो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका चेक बाउंस हुआ, आपको इनवर्ड चेक जो आया है वो भी बाउंस होता है तो सिबिल रेटिंग खराब होती है। तो अब क्या करना है ऐसे में? आप बोलोगे काम करो, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दो। अरे मालिक, गांव का आदमी हूं, अंगूठा छाप, मेरे को नेट बैंकिंग नहीं आती। आरटीजीएस एनएफटी, सर बैंक जाना पड़ेगा ना, और मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? अपने लिए आइए नई चीज, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, एक आपने बायोमेट्रिक देखा है ना, अंगूठा लगाने वाला, ठीक है? अब आपको सामने वाले का आधार नंबर डालना है, ठीक है? आपके पास एक ऐप रहेगा, मोबाइल से भी अच्छा, एयरटेल या जियो की सिम ली आपने उसको साइन किया था, कैसे किया था? वो मोबाइल से वो छोटी सी डिब्बी लगा देते हैं, उस पर आप, पहले आपको वो दिखा देता हूं, आई होप आपको सबने देखा है ना, वो लाल कलर की। ओके, सो आपने जैसे ही उसको उस पर अंगूठा लगाया, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है आधार का। पहले वो आधार नंबर डालता है, और आपने जैसे अंगूठा लगाया तो वहां पर वेरिफिकेशन मैसेज आता है कि यू हैव वेरीफाइड एन आधार लिंक्ड पेमेंट और एन आधार लिंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने बेसिकली आधार से किसी चीज को वेरीफाई किया है। सेम यहां पर होता है, आपने सामने वाले का आधार नंबर डाला, अमाउंट डाला, सामने वाला अंगूठा लगाएगा। यदि उसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, तो उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी कस्टमर बोल सकता है क्या, सर चेकबुक लाना भूल गया, सर नेट बैंकिंग करते नहीं आती, सर अकाउंट में पैसा नहीं है। अच्छा, अंगूठा तो लगा दे लाले, देख लेते हैं ना, अंगूठा लगा दे, नहीं होगा तो नहीं आएगा, बट हुआ तो आ जाएगा। अब ये बोल सकता है क्या, सर अंगूठा लाना भूल गया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो रिकवरी में हमको बहुत हेल्प करेगी। पर्टिकुलरली गांव में जब जाते हैं, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उनका फर्टिलाइजर का बिजनेस है, फर्टिलाइजर का बिजनेस है, वो गांव पे जाते हैं, गांव वाले बोलते हैं सर पेमेंट नहीं है मेरे अकाउंट में। तो क्या बोलता है, सिर्फ अंगूठा लगा दे, नहीं होगा तो मैं मान लूंगा, और हुआ तो आ जाएगा। और मैक्सिमम केस में पैसा आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नीयत नहीं होती देने की, रोक के रखना है पैसा, अब रोको। एंड यू कैन नॉट डिनाई, नहीं अंगूठा नहीं लगाना, क्योंकि यदि आपने बोल दिया अंगूठा नहीं लगाना, मतलब आपकी मंशा खराब है, राइट? मतलब नो एक्सक्यूज, ओनली वर्क। एंड बैंक ये फ्री में दे रही है, मतलब एक मिनिमम बैलेंस यदि आप मेंटेन करते हो तो काफी सारी बैंक वो डिवाइस फ्री में दे रही है कि आप लेके जाओ। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने स्कीम देखी थी पहले, जब मैं ऑडिट पे गया था, तो वहां इतने सारे बॉक्स रखे थे। मैं बोला क्या हुआ सर, कुछ सोशल कॉज है क्या? बोले नहीं, ये स्कीम आई है एंड हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो हम लोग ये कस्टमर को दे रहे हैं। करेंट अकाउंट होना चाहिए आपका, बस बिजनेस अकाउंट, वो दे रहे हैं। तो दिस इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अंगूठा लगाओ, पैसा ट्रांसफर, राइट? सो इसमें अब, एंड ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं, हर जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है ना, कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं आती, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, फिर भी वो यूज कर सके, राइट? एंड 6th इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD, वो *123# वाला। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, अभी ऊपर के जितने भी थे ऊपर के, सब में एक चीज कॉमन थी, इंटरनेट। अभी आप अंगूठा लगाने भी चले गए, अब इधर पर सामने वाले के पास एक्सक्यूज नहीं है, बट एक्चुअल में आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा। तो अभी से बीच में वो जंगल गया था, वहां 4 दिन कोई नेट छोड़ो, नेटवर्क भी नहीं था। बट यदि नेटवर्क मिल रहा है लेकिन नेट नहीं चल रहा है या बहुत स्लो है, तो क्या मेरे ऊपर के जो 5 वे हैं उसमें फंड्स ट्रांसफर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे।
मालिक एक काम करो ना, एक मैसेज कर दो, वो स्टार समथिंग समथिंग वो आएगा भी, और फिर मेरा नंबर एंड समथिंग समथिंग। इसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको यदि पुराना वाला याद होगा, जब आपके पास नेट नहीं रहता था तो भी आप बैलेंस चेक कर पाते थे। अभी आपको बैलेंस चेक करना, आप ऐप में जाओगे और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए उस टाइम, इंटरनेट। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कोड डालना है, आपको आपका बैंक बैलेंस भी पता चल जाएगा। कोड डालना है, मतलब बेसिकली वो मैसेज कर रहा है, आपका मोबाइल ऑपरेटर मैसेज कर रहा है आपके बैंकिंग चैनल को, और बैंकिंग चैनल रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके मोबाइल सर्वर को, एंड यू विल गेट अ मैसेज विथ योर बैंक बैलेंस। ये वाली सेवा तो आपने देखी होगी ना, आप एक नंबर पे पिंग करो एंड आपका बैंक बैलेंस आ जाता है। यू कैन स्टॉप और यू कैन डीएक्टिवेट योर अकाउंट। आपको आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो देयर इज अ सर्विस 180 करके एक नंबर है, उस पर आप एसएमएस करो, आपका बैंक अकाउंट स्टॉप हो जाता है। आप अपना बैंक बैलेंस अपने मोबाइल फोन से विदाउट यूजिंग इंटरनेट चेक कर सकते हो, पता है ना। इसके तो बहुत सारे नंबर्स आ गए। कौन सी सर्विस है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, राइट। दीज आर 6 मोड्स। इसमें से मेरे ख्याल से 1, 2 और कुछ लोगों के लिए आईएमपीएस, ये 3 चीज नई होंगी, बट ये 2 तो आई एम श्योर आपके लिए नई होगी, आपने ये दोनों सर्विस यूज नहीं की होगी, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इधर दिख रहा है मुझे, नीचे जाने का मन नहीं है मेरा। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। अरे मालिक, आपने देखा ही नहीं क्या लिखा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब जो अभी तक चलते आ रहा था। चलिए अभी आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, दिमाग को यूज करना है अपने। एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट, फास्ट पेमेंट, गवर्नमेंट कैन ट्रैक, चलो गवर्नमेंट का फायदा बता दिया उसने, और पेपरलेस, नो रिस्क ऑफ कैरिंग कैश, मतलब थेफ्ट का रिस्क भी खत्म हो गया। और सबने इनकम टैक्स पढ़ा है यार, भले बुक में हो ना हो, बुक में उसका एडवांटेज हो ना हो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, सेक्शन 44 AD पढ़ा है, 44 AE पढ़ा है। क्या बेनिफिट है, 6%, 2% कम हो जाता है ना। तो भाई नहीं लिखा बुक में, जाने दो, आपको तो पता है ना गलत है क्या वो, तो लिखो ना कि भैया इनकम टैक्स एक्ट में सीधा सीधा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इंस्टेड ऑफ 8% आई हैव टू गिव टैक्स ऑन 6%, तो आई हैव टू डिक्लेयर 6% एज माई इनकम। और क्या फायदे हैं, और क्या फायदे हैं, डेटास में पैसा कम फंसता है, फटाफट पैसा आ जाता है, और कैश चेक बाउंस होने की रिस्क खत्म, चेक बाउंस होने की रिस्क खत्म हो गई, ऑटोमेटिक मेरी अकाउंटिंग हो रही है। यस, अब देखो ये सारी चीज बुक में नहीं लिखी है आपके, बट दीज ऑल आर रीजंस। बुक में क्या है, इंक्लूसिव रहता है, बट यू नो अ बिगर पिक्चर, सो राइट एज पर योर ओन नॉलेज। बुक आप रेफर करो, उससे अपडेट करो, बट अपने दिमाग को डिग्रेड मत करो, उसको चलने दो। ओके, अभी क्यों कम हो जाएगा, कैश फ्लो नहीं, नोट, फिजिकल नोट कम हो जाएंगे। हाँ, तो हम वी आर मूविंग टू इंचिंग टूवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, राइट। ओके, अब घाटा क्या है, देखो भाई धंधा वाला तो ये पॉइंट बोलेगा पहले, वी आर इंचिंग टूवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, मतलब पॉजिटिव वे में ये एक अच्छी चीज है, लेकिन धंधे वालों के लिए क्या है, नेगेटिव। अबे मालिक ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा ना। ओके, घाटा क्या है, यह लिखना नहीं है कि कैश मतलब ब्लैक मनी कम हो जाएगा,
ये इसको एडवांटेज में लिखना आइडियली। हाँ, इंटरनेट रिक्वायरमेंट आ गई, ओके। एजुकेशन रिक्वायर्ड है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। गलत पर्सन के अकाउंट में चला गया तो यस होना चाहिए। नहीं तो डिसएडवांटेज थोड़ी ना है, वो तो रिक्वायरमेंट है सामने वाले का। अरे तो फिर पेमेंट ही कैसे करोगे? तो आप चेक भी नहीं दे सकते फिर तो, एक्सेप्ट बेयरर चेक। गेटवे फेलियर, टेक्नोलॉजी रिस्क और थेफ्ट। भैया सबसे ज्यादा खतरा क्या है आपको? कैश चोरी करने आएगा तो एक बार में यदि वो एक बैग लेकर आया है तो ज्यादा 10 लाख 20 लाख 30 लाख लेके जाएगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट यदि आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़ा है और ट्रांसफर करना है तो 100 करोड़ झटके में हो जाएगा। और यदि चोर कैरी करने आएगा तो 20 लाख 30 लाख लेके जाएगा, पूरा ऐसे भी लेके जाएगा तो 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम, उससे तो उसके हाथ में आएंगे नहीं। बट जब डिजिटल ट्रांसफर करेगा तो जितना है पूरा, वो मूवीज देखते होगे ना, गेम, स्पाइडर, और कैसे आया अकाउंट से ट्रांसफर हो गया पैसा। अभी एक और आई थी जैकी श्रॉफ और इसकी साहो, उसमें भी वही होता है क्या, खटाखट पैसे ट्रांसफर, राइट। सो थेफ्ट इज अ बिगेस्ट रिस्क। फिर उसके बाद अवेयरनेस, ये ओटीपी मत बताना, ये सब करना लगेगा। और हाँ, इलिटरेट पीपल में भी गेट चीटेड, यस। और क्या घाटा हो सकता है डिजिटल का? स्कैम्स, फ्रॉड, स्कैम्स। और कुछ हो सकता है? गलत अकाउंट से, अभी पेटीएम में हम क्या करते थे, केवाईसी नहीं है तो किसका पैसा जा रहा, किसको जा रहा? नहीं, मैंने करण को पेमेंट किया, करण को मिल गया, मेरे से चला गया, गवर्नमेंट को पता चला गया।